नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका द क्रेडिबल न्यूज पर। सबसे पहले तो अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। यहां पर लगातार सुबह से शाम तक देश और विदेश की जरूरी खबरें लेकर मैं और मेरी टीम आपके सामने हाजिर रहते हैं। आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और जुड़ जाइए। आगे बात जो तमाशा चल रहा है दुनिया के स्तर पे, पहले बात करते हैं पाकिस्तान की। ऐसा लगता है कि पाकिस्तान जो है वो दिखावा जितना भी कर ले लेकिन अमेरिका की दलाली से खुद को आजाद नहीं कर सकता है। शर्म अल शेख में जो किया है शहबाज शरीफ ने वो तो शर्मनाक है ही। पाकिस्तान के अखबार कह रहे हैं कि भाई दलाली के रिकॉर्ड तोड़ दिए। शर्म अल शेख जो है वो शर्म से भर गया। कभी किसी ने कल्पना नहीं की होगी कि एक ऐसा मुल्क जिसके पास एटॉमिक हथियार है, बहुत सारे इस्लामिक मुल्क जिसके ऊपर भरोसा करते हैं कि चलो हमारा एक मुल्क तो है जिसके पास एटॉमिक हथियार है, वो ट्रंप की चमचागिरी में सारे रिकॉर्ड तोड़ देगा। सारे के सारे जितने तमाशे हो सकते हैं वो सारे मंच पर दुनिया के सामने करेगा। ये किसी ने सोचा नहीं था। और देखिए, ऐसे लोगों की ये खूबी होती है कि जो मजबूत होता है वहां तो जाकर चमचागिरी करने लगते हैं, लेकिन जहां लगता है कमजोर है थोड़ा, वहां पर कूद कर चढ़ने भी लगते हैं। आपको मैं बताऊं कि अमेरिका ने, आपको पता है, बगराम वाला जो एयरबेस है वो अफगानिस्तान से वापस मांगा था। ट्रंप का यह कहना था कि बगराम बेस पे हमने काफी खर्चा किया है, उसको काफी डेवलप कराया है, तो उस पर हमको हक मिलना चाहिए। दरअसल अपनी एक चौकी चाहता है अमेरिका जहां से वो पाकिस्तान पे भी नजर रख सके और रशिया पर भी नजर रख सके। अफगानिस्तान में अभी जो तालिबान हुकूमत है उसने सीधे मना कर दिया कि हम बगराम एयरबेस आपको नहीं देंगे। और मजेदार बात यह है कि उसकी इस मनाही में उसके साथ कौन आया? चाइना आया, रशिया आया और भारत आया। रशिया के आने की वजह आप बहुत कायदे से जानते हैं कि अगर यहां पर अमेरिकी एयरबेस बन गया तो रशिया के लिए खतरा बढ़ जाएगा। चाइना अफगानिस्तान से रेयर अर्थ मटेरियल चाहता है और चाइना भी अगर अफगानिस्तान में एयरबेस बन गया अमेरिका का फिर से, तो खतरे में आएगा, चाइना के ऊपर खतरा बढ़ जाएगा। तो चाइना ने भी कहा कि नहीं, बिल्कुल आपको नहीं देना है और हम आपके साथ हैं। और हिंदुस्तान ने भी कहा कि हम आपके साथ हैं, अमेरिका को बगराम बेस देने की जरूरत नहीं है। उसके बाद ट्रंप ने अपने पसंदीदा शोहदे शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर को कहा कि अब करो कुछ अफगानिस्तान का। मेरा सवाल आपसे बहुत साफ है कि टीटीपी जिसका नाम लिया जा रहा है कि टीटीपी के लीडर को मारने के लिए, टीटीपी को बर्बाद करने के लिए, तबाह करने के लिए यह सारा बम विस्फोट अफगानिस्तान में हो रहा है, कल तक नहीं थी उससे दिक्कत। अमेरिका के बगराम बेस मांगने से पहले टीटीपी से दिक्कत नहीं थी। और ये टीटीपी हो या तालिबान हो, इसको दूध पिला पिलाकर पाला तो पाकिस्तान ने ही है। वो दौर आपको याद ही होगा जब पूरे पाकिस्तान में तालिबान की अपने आप में हुकूमत चलती थी। तालिबान के लोगों को वहां पर रखा गया था, पाला जा रहा था वहां पर, और उम्मीद की जा रही थी कि हिंदुस्तान के खिलाफ और खास तौर पर कश्मीर के खिलाफ तालिबान का इस्तेमाल कर पाएंगे। अफगानिस्तान से आतंकवादियों को, मिशनरियों को भेजा ही जा रहा था कश्मीर के अंदर, कश्मीर को तबाह बर्बाद करने के लिए। आपने पाला, पोसा, बड़ा किया। और अब जब तालिबान आपके हाथ से, आपके काबू से बाहर हो गए और अमेरिका को भी उन्होंने अपने इलाके से बाहर कर दिया, अपना बोरिया बिस्तरा समेट कर जाने पर अमेरिका को मजबूर कर दिया, तब आप अमेरिका की हिमायत करने के लिए अफगानिस्तान के ऊपर हमला कर रहे हैं। एक मामला है अमेरिका की हिमायत का और दूसरा मामला है हिंदुस्तान से जो चिढ़ है उसको पूरा करने का। अब अफगानिस्तान हिंदुस्तान के साथ रिश्ते बेहतर करने की कोशिश कर रहा है। दोनों जगह दूतावास खुलने के और एक्टिव होने के मामले सामने आ रहे हैं कि अब जल्द ही अफगानिस्तान में जो इंडियन एम्बेसी है वो फंक्शन करना शुरू कर देगी थोड़ा कायदे से। रशिया अफगानिस्तान को आतंकवादी देशों की लिस्ट से बाहर निकाल रहा है। चाइना अफगानिस्तान के साथ रिश्ता बना रहा है। पाकिस्तान को लगता है अरे चाइना से तो हमारे रिश्ते हैं, चाइना अगर अफगानिस्तान से रिश्ता बना लेगा तब तो अफगानिस्तान के खिलाफ चाइना साथ नहीं देगा हमारा। अब देखिए, प्रॉब्लम तो वही है, डूरन लाइन की प्रॉब्लम है। जिस तरह पाकिस्तान अफगानिस्तान का बंटवारा किया गया, बहुत सारे कबीलों को बीच से काट दिया गया, कबीले के आधे लोग उस तरफ हैं, इस तरफ हैं, उसको लेकर हमेशा एक विवाद रहा है।
बहुत दिनों तक पाकिस्तान अफगानिस्तान की जो बाउंड्री थी वो वाली, वो भी पोरस रही है, लोग आसानी से आते रहे हैं, जाते रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे 9/11 और बाकी सब दुनिया में हुआ है, और जिस तरह से पाकिस्तान ने दोहरा खेल खेला है, एक तरफ आतंकवादियों को पालने का और दूसरी तरफ दुनिया के सामने यह दिखावा करने का कि हम तो आतंकवाद से खुद पीड़ित हैं, उन सब के चलते अब ऐसे हालात बने हैं कि पाकिस्तान के अंदर ही टीटीपी पैदा हो गई है। तालिबान ही है, लेकिन ये पाकिस्तान के तालिबान है। ये पैदा हो गए हैं जिनकी लीडरशिप जो है वो अफगानिस्तान में रहती है। तो बम बम गिराया गया, हालांकि लीडरशिप जिसको तबाह करने की बात की गई थी, नूर वली महसूद को वो मारा नहीं गया है। उसने वीडियो जारी करके कहा कि मैं अभी जिंदा हूं, मैं मारा नहीं गया हूं, मैं बच के निकल गया हूं। और अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के सामने झुकने से भी मना किया है। ठीक है, आपके पास आसमान से गिराने वाले बम हैं, तो तालिबान के पास पाकिस्तान के भीतर और बाहर जबरदस्त लड़ाके हैं। अगर ये लड़ाई होगी तो पाकिस्तान के लिए बहुत मुश्किल पैदा होगी। तो सवाल ये है कि क्या अमेरिका के चक्कर में एक बार और पाकिस्तान खुद को एक ऐसी जंग में झोंक देगा जिसका नतीजा कोई नहीं आना है, लेकिन तबाही और बर्बादी पाकिस्तान के अंदर होगी। लोग मारे जाएंगे, जगह जगह पे बम विस्फोट होंगे, लगातार इस तरह की झड़पें चलती रहेंगी। ये तो हम सब लोग जानते ही हैं। एक बात मैं साफ कर दूं, मैं कोई तालिबान का सपोर्टर नहीं हूं। बहुत सारे लोग नाराज हुए मुझसे, लेकिन हिंदुस्तान में जब कुछ लोगों ने तालिबान का सपोर्ट किया और तालिबानी किस्म के इस्लाम का सपोर्ट किया, तो मैंने कहा भाई नहीं, जिस इस्लाम को मैं जानता हूं, जिसके मेरे दोस्त हैं, जिनको मैं बचपन से देखता चला आ रहा हूं, वो तालिबानी नहीं है। वहां औरतों के साथ ये हस्र नहीं किया जाता है। एक सर झुकाने पर आप खामोश हो रहे हैं, लेकिन वहां जो जिना हुआ, औरतों को मारा गया, बच्चों के साथ जो कुछ हुआ, हजारा मुसलमानों के साथ जो कुछ हुआ, उज्बेकों के साथ जो कुछ हुआ, मैं उसकी कभी भी हिमायत नहीं कर सकता। बामियान के बुद्ध को उड़ा देने की हिमायत में नहीं कर सकता। तो मैं तालिबानी विचारधारा से मेरा कोई लेना देना नहीं है। लेकिन यह सवाल तो पूछूंगा ही कि तालिबान को बनाया तो पाकिस्तान नहीं था, पाला पोसा, पैसा देकर, हथियार देकर मजबूत किया, अपने इलाकों में जगह दी, यह सब काम तो पाकिस्तान ने ही किया था। तो अब अगर वही तालिबान पाकिस्तान के लिए मुश्किल हो रहे हैं, तो इसमें दोष किसका है? हिंदुस्तान का दोष है, पाकिस्तान का दोष है, या उन लोगों का दोष है जिन्होंने तालिबान को जगह दी? और अमेरिका कोई अफगानिस्तान के अंदर इसलिए तो आया नहीं था कि अफगानिस्तान को बड़ा खूबसूरत बना देगा। अफगानिस्तान के अंदर अमेरिका ने जो हरकतें की हैं, जैसे वहां के मासूमों को मारा है, वहां के लोगों को मारा है, अफगानिस्तान को लूटा है, तबाह किया है, वो भी तो इतिहास में दर्ज है। तो अब जब अमेरिका को जाना पड़ा, उसके बाद जो बेस आपने बनवाया था उसको वापस मांगने का क्या मतलब है? ये तो वही बात हुई कि इंग्लैंड हमसे कहे कि तुम्हारा राष्ट्रपति भवन हमने बनवाया था तो हमें उसमें हिस्सा दो। ये क्या बात हुई भाई? आपने जितना कुछ हमसे लूटा था वापस कर दीजिए तो आपको हम राष्ट्रपति भवन दे दें। अफगान भी कहेंगे कि जितना कुछ हमसे लूट के ले गए हो, जितने पैसे कमाए हैं, वो सब हमें वापस कर दो, बगराम बेस ले लो। लेकिन पाकिस्तान क्या करेगा? जो शहबाज शरीफ ट्रंप के तलवे चाटने में जरा भी नहीं शर्माता है, वो ट्रंप की मुखालिफत क्या करेगा? ट्रंप जब कहेगा तो उसको जाके वो सब करना पड़ेगा जो वो कर रहा है, और नतीजा वही होगा कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में जैसे पहले अकेला था फिर अकेला हो जाएगा, और इंटरनल पॉलिटिक्स में इतना लहू बहेगा कि पाकिस्तान के लिए संभालना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन जब आप शेर की सवारी करते हैं तो फिर इस बात के लिए आपको तैयार रहना चाहिए कि जिस दिन मौका मिलेगा शेर आपको मार के खा जाएगा। आप क्या कहते हैं? कमेंट में बताइएगा। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।